गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का मैथ है और इसमें पेज नंबर तुम्हारा 61 है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित संख्या में दो क्रमागत यानी कि लगातार संख्या या क्रमागत पूर्णांकों को योग के रूप में लिखना है। लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। सबसे पहले कि 21 का स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 में 21 से गुना करेंगे तो तुम्हारा 441 है। कितना है? 441। अब इसको दो क्रमागत में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले ये 1 घटाएंगे और 1 प्लस करेंगे। 1 घटाएंगे, 1 क्या करेंगे? प्लस कर दीजिए। 21 स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 बटा कितना करेंगे? 2 से। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 है, माइनस से 1 करेंगे और बटा 2 करेंगे तो कितना? 1 घटा देंगे तो 440 बटा 2 से भागा देंगे तो 220। फिर अब ये घटाओ तो यहाँ जोड़ बनाएंगे। फिर 21 से स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे बटा 2 करेंगे तो 21 पे 441 प्लस 1 करेंगे बटा 2 करेंगे तो 442 में 2 से भागा देंगे 221। यहाँ दो क्रमागत हो जाएगा। 221 और 222 दो लगातार हो गया। समझ में आ गया? दो क्रमागत तुम्हारा 221 और 222 हो गया। अब चलते हैं 13 में। तो 13 में 13 के स्क्वायर करेंगे, 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 169। 169 होगा तो 169 में अगर फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 13 स्क्वायर घटा 1 बटा 2 बराबर करेंगे। फिर 169 माइनस 1 बटा 2 तो 169 में से 1 घटा देंगे कितना? 168 आएगा। कितना आएगा? 168। 168 में 2 से भागा तुमको देंगे तो कितना आएगा? 84। कितना आएगा? 84। फिर यहाँ माइनस है तब प्लस करेंगे। 13 स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। अब 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 169। 169 पर प्लस 1 करेंगे तो बटा 2 करेंगे तो कितना? 169 एक जोड़ देंगे तो 170 बटा 2। 170 का दिए करेंगे तो कितना आएगा? 85। कितना आएगा? 85। तो यहाँ देखो दो लगातार क्रमांक संख्या आ गया, यानी 84 और 85 लगातार आ गया। 84 और 85 क्योंकि 84 और 85 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 169। 220 और 221 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 400। यानी तुमको यहाँ हम जोड़ को देखो। अब दो क्रमांक 220 कितना? 220 प्लस 221। 221 अब बराबर कर देंगे कितना? यानी कि 441। यह तुम्हारा कितना का हो गया? यह तुम्हारा 21 का, यानी कि कितना का स्क्वायर हो गया? 21 का स्क्वायर हो गया। कितना का हो गया? 21 का स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में? क्योंकि 21 में 400 ऊपर आ गया। फिर सेम उसी प्रकार ये जोड़ेंगे, यानी 84 प्लस 85 बराबर कितना आ जाएगा तुमको? 169। कितना आ जाएगा? 169। तुम्हारा कितना का स्क्वायर होगा? 13 का स्क्वायर होगा। कितना? 13 का स्क्वायर। यहाँ लिखा है। चलो सेम उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हुए दूसरी संख्या देखेंगे। तो दो क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ करें। दो क्रमागत संख्याओं का योग भी हो गया। दो संख्या यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। दो क्रमागत 84, 85, 220, 221। अब यहाँ हम बता देंगे 21 का। फिर उसी तरह 21 में 21 से पहले 11 के स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 21 से 21 1 से 11 फिर प्लस यानी माइनस 1 करेंगे। 11 स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 यानी 121 और मेरे माइनस 1 बटा 2 तो कितना का? 120। 120 में 2 60 है। फिर उसी तरह प्लस में करेंगे तो फिर प्लस में करें 11 में 121 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 122। 122 में 2 से भागा दे 121। यदि फिर किसको क्या करेंगे? 60 प्लस 61 बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 121। तो 121 किसका स्क्वायर हो गया? किसका वर्ग हो गया? तुम्हारा 11। कितना हो गया? 11 का एक वर्ग। आगे समझ में यहाँ मिल गया? ठीक। तो दो क्रमागत हो गया 60 61। कितना हो गया? 60 61। आगे कह रहा है कि 19 का क्या करेंगे? 19 का करेंगे तो 19 में 19 से गुना करेंगे 361। 361 माइनस में करेंगे। फिर क्या करेंगे? 19 स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 या तो 19 में 361 घटाओ 1 बटा 2 यानी 360। एक घटा देंगे तो 360 बटा 2 360 का अधिक करेंगे 180। फिर प्लस माइनस में गया तो फिर प्लस में गया 19 स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 यानी कि 361 प्लस 1 यानी कि 362 यानी 2 से भाग करेंगे 121। तो फिर अगर जोड़ेंगे 101 80 प्लस 181 बराबर तुम्हारा 361। कितना हो गया? कहते कितना स्क्वायर हुआ? यानी कि 19 का स्क्वायर है। तो यानी दो क्रमागत हो गया 180 180 प्लस 181 दो क्रमागत। यहाँ प्रश्न भी कर रहा था कि दो क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक को इस तरह बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।